हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर क्लासेस लर्न एंड मोटिवेट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी बुक के पोयम गज़ल के बारे में, जिसे लिखा है फिराक गोरखपुरी ने। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। नौरस गुंछे पंखड़ियों की नाजुक किरहें खोले हैं, या जड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। तो इस पंक्ति में कवि यह कह रहा है, इस शेर में कवि यह कह रहा है कि नौरस अर्थात नवीन रस, नया रस या नौ रसों का मिश्रण, संचार, जो कली होती है कली क्या होती है? नाजुक होती है, उससे फूल बनता है। जब वो अपनी गांठे को खोलती है तब वो फूल बनती है। वहीं गुंचे का अर्थ हो गया कली, गिरहे का अर्थ हो गया गांठे। तो जब कली अपनी पंखुड़ियों को खोलती है, अपनी गांठों को खोलती है, तो एक नवीन रस का संचार कर देती है पूरे वातावरण में। और उसके खुलने से जो उसकी खूबसूरत रंग से जो सुगंध उत्पन्न होता है, उस फूल से पूरे बाग, या गुलशन का अर्थ होता है बाग, गार्डन, पूरे बाग में सुगंध फैला देती है अपने पंख फैलाने के बाद, जिसे देखकर हमारा हृदय मधुर भाव से जागृत हो जाता है। तो यहाँ कवि का मेन अध्याय यही है कि जब कोई भी फूल खिलता है तो वो इतनी मधुरता हमारे अंदर भर देता है कि हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। पूरा अगल बगल वातावरण सब उस फूल से मोहित हो जाता है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। ये रात्रि का समय है, जो तारे हैं वो आंखें झपका रहे हैं, मतलब कि तारे टिमटिमा रहे हैं आकाश में, और प्रकृति का कण कण, हर कोई सो रहा, हर जगह शांति है, किंतु कवि को कुछ सुनाई दे रहा है। कवि को उस अंधेरी रात, शांति भरे रात में कुछ सुनाई दे रहा है, और वो कहता है, मित्रों ध्यान से सुनो, रात्रि का सन्नाटा भी कुछ बोलता है। अर्थात यह कि रात और उसका सन्नाटा भी हृदय में भावों को जागृत करता है। वो कुछ कहना चाह रहा है हम लोगों से, कुछ भाव उत्पन्न करना चाह रहा है, जिसे हमें सुनना चाहिए। यहाँ शब में सन्नाटे का मतलब है रात का जो शांत माहौल, शांत सन्नाटा रहता है, उसको शब, रात को शब बोलते हैं। तो कवि हम लोगों को कह रहा है कि हम भी उस रात के भाव को ध्यान से सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। कवि बोल रहा है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों को एक ही काम है। क्या काम है भाई? क्योंकि उसका भी भाग्य खराब है और कवि को भी अच्छा नहीं लगता, उसकी किस्मत इतनी खराब है, उसका मानना ऐसा है। दोनों को एक ही काम है, और वो काम है रोना। कवि अपने किस्मत पर रोता है और किस्मत कवि पे। मतलब इसका कहने का है कि उसको अपने भाग्य पर तरस आ रहा है और भाग्य उस पर तरस खा रहा है। इस तरह एक दूसरे को वो दोनों दिलासा देते हुए और कोसते हुए अपने अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं। वो उसको कोस रहा है, वो उसको कोस रहा है, वो उस पे रो रहा है और इस पे रो रहा है। किस कारण से? कोई दर्द, कुछ दर्द होगा कवि के अंदर जो अपने किस्मत पे रो रहा है, और आज किस्मत उस पे रो रही है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। तो यहाँ कवि जो उन लोगों को कह रहा है जो कवि की निंदा करते हैं, उसका उपहास करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। कवि कह रहा है इन पंक्तियों में, जो लोग मेरी बुराई करते हुए मुझे बदनाम करते हैं, वो काश इतना सोच लें कि वो मेरा बुराई करने में, सिर्फ मेरा रहस्य खोलने में उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उनका घाटा हो रहा है। वो अपना भी पर्दाफाश करे, अपना भी रहस्य खोल रहे हैं, अपनी भी बदनामी कर रहे हैं। ये उन लोगों को समझना चाहिए। हम अपने स्वरूप की भी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए बुराई करते समय यह सोच लेना चाहिए कि बुराई करने वाला अपनी भी रहस्यों पर से पर्दा उठाने चला है।
वो अपना भी रहस्य उजागर कर रहा है, इसलिए हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम उसकी बुराई ना करें, क्योंकि हम भी गलत कर रहे हैं, हम अपना खुद पर्दाफाश कर रहे हैं। ये कीमत भी अदा करे हम बरदुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अब इसमें कवि कह रहा है अपने प्रिय की याद में, अपने प्रिय को कह रहा है कि मैं हर कुछ अदा करने के लिए तैयार हूँ, हर कीमत। और वो कीमत क्या है? उससे बिछड़ने के कारण जो कवि के आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो कीमत भी वो अदा कर रहा है, और पूरे होशो हवास विवेक के साथ वो उससे प्यार का सौदा, तुझे पाने का सौदा करने के लिए भी तैयार है, और उसके प्यार के लिए वो दीवाना हो जाएगा, वो बावला हो जाएगा उसके प्यार में, और हर कीमत को अदा कर जाएगा उसके प्यार के लिए। ये अपनी वो प्रेमिका को कह रहा है। तेरे गम का पासा अदब है, कुछ दुनिया का भी ख्याल है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अब कवि कह रहा है तेरे गम, यानी जो प्रेमिका से बिछड़ने का गम है, उसको लिहाज में रखते हुए कवि दुनिया का भी ख्याल किया है। वो अपने प्रेम को सम्मान दे रहा है कि वो जो दुख मिला है उसे वो सब दुनिया के सामने नहीं रोएगा, सामने नहीं दिखाएगा, पर सबसे छिप के अकेले में दर्द के मारे चुपके चुपके बहुत रोएगा, क्योंकि उसे सम्मान है कि अगर वो दुनिया के सामने रोए तो दुनिया वाले कई बातें करेंगे, कई व्यंग कसेंगे, पर अपने प्रिय के प्रेम को मद्देनजर रखते, उसे लिहाज में रखे हुए, पासे अदब मतलब लिहाज, उसे लिहाज में रखे वो अकेले रोता है, उस दर्द को अकेले घुटता है। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न, इश्क में भी है उसके उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अब कवि कह रहा है, धैर्य के साथ वर्णन कर रहा है इस पंक्ति में कि प्रेम व सौंदर्य, यानी हुस्ने इश्क, हुस्न मतलब सुंदरता, इश्क मतलब मोहब्बत, प्रेम, हुस्न और इश्क में अधिकता होने के कारण भी वो हर कुछ को, अपनी आदत को संतुलित रखा है, अपनी फितरत को कायम में रखा है, अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होने, उससे बिछड़ने का जो दर्द है जिसके कारण कवि के अंदर बहुत भाव है, उसको वो अपने स्वभाव को कायम करके रखा है, परिवर्तित नहीं होने दिया है, और प्रेम और सुंदरता में अधिकता जो आया उसको भी संतुलित करके रखा है। और कवि कहता है उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोता, और वो अपने आप को खोते जा रहा है उस प्रेम में इतना दीवाना है कवि कि उसमें जाते आते वो स्वयं को खो रहा है। कवि का मानना है कि प्रेम के प्रति समर्पण ही उसे उतना पाना है। हम जितना अपने आप को प्रेम के प्रति समर्पित करेंगे उतना ही उस प्रेम के करीब हम आएंगे, और उतना ही हम खुद को खोते जाएंगे। आबो ताब अशआर ना पूछो तुम भी, आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। आबोताब अशआर मतलब, आबोताब मतलब चमक धमक के साथ, और अशआर जब शेर, हम लोग बहुत सारा शेर को एक जगह करते उसे अशआर कहते हैं, और यहाँ बैतों का भी मतलब शेर होता है, बहुत सारा शेर को बैत बोलते हैं, ठीक है। तो कवि कह रहा है हम लोगों से, यहाँ तुम हम पाठक के लिए कह रहा है, हम लोगों को कह रहा है कि तुम गजल के सिर्फ चमक धमक में आते हो, उसकी सुंदरता को देखते हो, कभी भी उसके भाव को नहीं समझते। वह कहता है कि चमक धमक की बातें ना करें, हम लोग को कह रहा है कि हम लोग चमक धमक की बातें ना करें, तुम्हारे पास भी आंखें हैं, थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान दो मेरी लफ्जों पे, मेरी गजल पे ध्यान दो। ये जो जगमग शेर है, शेर की जो दमक चमक है, उसमें हम मोती रोले हैं, मेरी भावनाएं छुपी हैं उसमें। कैसी भावनाएं? विरह की भावनाएं, दूरी की भावनाएं, दर्द है इस शेर में,
जो उसके आंखों से निकल रही है मोती के तौर पे आंसू, उस विरह के कारण। सुंदरता मत समझो, भाव को भी समझो तुम पाठक, ये कवि कहना चाह रहा है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले हैं। इसमें कवि कह रहा है कि अधिकतर क्या होता है, शराबी लोग जब महफिल बैठाते हैं, महफिल जमाते हैं शराबी, तभी वो अपनी प्रेमिका को याद करते हैं। सब अपनी प्रेमिका को वही शराबी के माहौल में, उस महफिल में याद करते हैं अपनी प्रेमिका को। पर कवि को अपनी प्रेमिका के प्रति सम्मान है। वो कहता है कि शराबियों को शराब की महफिल में अपनी प्रेमिका की याद आती है, पर उसे ये ऐसा लगता है जैसे आकाश में, आसमान में कोई फरिश्ता, कोई देवदूत बैठा हुआ है और हमारे पापों का लेखा जोखा कर रहा है। जिस प्रकार शराबी महफिल में बैठ के अपनी प्रेमिका को याद करते हैं, इस चीज को कवि उस देवदूत को बता रहा है जो पाप का लेखा जोखा करता है। पर कवि को अपनी प्रेमिका का बहुत सम्मान है, इसलिए वो ऐसा नहीं करता है, वो इसे गलत मानता है। वो शराब पीते वक्त अपनी प्रेमिका का कभी भी स्मरण नहीं करता। उसे अच्छा नहीं लगता कि प्रेमी शराब पीते वक्त ही अपनी प्रेमिका का स्मरण करे। सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। अब कवि यहाँ अपनी शायरी, अपनी गजल की प्रशंसा कर रहा है। कैसे प्रशंसा कर रहा है? वह कहता है कि उसे बहुत आश्चर्य हो रहा है अपनी शायरी पे कि वो इतना बेहतरीन कैसे लिख दिया। एजाजे सुखन मतलब इतने सौंदर्य सुख के साथ वो कैसे लिख गया। उसे ऐसा लग रहा है कि वो मीर साहब की गजलें को चुरा लिया है। वो अपनी गजल को मीर साहब के गजल से तुलना कर रहा है। मीर साहब जहां इतने बड़े शायर हैं, इतनी अच्छी गजल लिखते हैं और उनकी गजलों में भी दर्द भरा होता है, वैसा ही गजल, उन्हीं का प्रभाव कवि को फिराक गोरखपुरी को अपने गजलों पे लग रहा है। उसे अपने आप पर विश्वास कि वो इतना अच्छा कैसे लिख दिया इतने बड़े मीर साहब की तुलना में। तो यही चीज़ कवि बताना चाह रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।